महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए 9 दिन बीत जाने के बाद भी नई सरकार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शिवसेना और मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम बनने के लिए अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगी। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति को भारी बहुमत मिलने के बाद भी सीएम के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी के लिए एक मजबूत पिच बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे ने कहा कि मैं जनता का सीएम था। मैं कहता रहा हूं कि मैं केवल सीएम नहीं था बल्कि एक आम आदमी हूं। मैं जनता की समस्याओं और उनके दर्द को समझता हूं और मैंने उन समस्याओं के समाधान की कोशिश की है। जैसा कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, ऐसे में लोग मानते हैं कि मुझे सीएम बनना चाहिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। गृह मंत्रालय ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है। मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.25 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूं क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीब का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है। इस पे पीछे हम काम करेंगे। इतना मैं कहता हूँ। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे ने राज्य में कुछ वर्गों की मांग के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें फिर से पद संभालना चाहिए। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को याद भी दिलाने की कोशिश की कि उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़े गए। हालांकि उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करेगी। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्होंने कहा, अभी चर्चा चल रही है, मीडिया इस पर चर्चा करता रहता है। हम पहले ही अमित शाह के साथ मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। अब 3 सहयोगी दल एक बैठक करेंगे जहां हम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
शिंदे सितारा जिले के अपने पैतृक गांव दारे में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने गुरुवार को शाह से मुलाकात के बाद आखिरी 2 दिन बिताए थे। सतारा पहुंचने के बाद उन्होंने बुखार और गले में दर्द की शिकायत की थी और शनिवार को उन्हें सलाइन भी लगाई गई थी। बाद में रविवार को ठाणे के लिए रवाना हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे अब कोई फैसला ले सकते हैं। अब सारा इंतजार विधायक दल की बैठक को लेकर हो रहा है, जहां सीएम को लेकर फैसला लिया जा सकता है।